नमस्कार, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। दोस्तों, हिंदुओं के आराध्य श्री राम को अपनी जन्मभूमि से ही वंचित रहना पड़ा और अब एक शख्स ने ऐसा काम कर दिया है दोस्तों, जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। और साथ ही आपको बता दूं कि जो देश की पिछली सरकारें थी, उन्होंने देश के फिल्मी सितारों और तमाम कलाकारों को पद्म विभूषण दिया था, मगर आज की जो सरकार है उसने ऐसे शख्स को पद्म भूषण से सम्मानित किया है जिसे सुनने के बाद आपको गर्व महसूस होगा। क्या है ये पूरा मामला दोस्तों, आपको बताऊंगा। उससे पहले आप सीधे कमेंट बॉक्स में लिखिए मोदी है तो मुमकिन है, और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बिना समय को गवाए हम शुरू कर रहे हैं। आपको बता दूं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पूर्व महानिदेशक रहे बीबी लाल को सबसे ज्यादा चर्चा अयोध्या की बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे की नींव में मंदिर मौजूद होने की खोज के लिए मिली थी। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं 1921 में उत्तर प्रदेश के झांसी में जन्मे ब्रजवासी लाल को साल 2000 में पद्म भूषण सम्मान दिया जा चुका है। प्रोफेसर लाल ने हस्तिनापुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, शिशुपालगढ़ उड़ीसा में है, पुराना किला दिल्ली और कालीबंगन, जो कि राजस्थान सहित कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों की खुदाई कर इतिहास की बहुत सारी परत दुनिया के सामने खोली थी। आपको बता दूं 1975 से 76 के बाद से प्रोफेसर लाल ने रामायण से जुड़े अयोध्या, भारद्वाज आश्रम, नंदीग्राम और चित्रकूट जैसे स्थलों की खुदाई कर अहम तथ्य दुनिया तक पहुंचाए थे। उनके नाम पर 150 से अधिक शोध लेख दर्ज हैं। जिन 7 लोगों को इस वर्ष देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण के लिए चुना गया है, उनमें प्रोफेसर ब्रजवासी लाल यानी कि बीबी लाल का नाम भी शामिल है। उन्होंने 1967 से लेकर 72 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रमुख के तौर पर काम किया गया था। आपको बता दूं, उनके बारे में जानने लायक सबसे खास बात तो यह है कि उन्होंने ही बाबरी मस्जिद के नीचे राम मंदिर के दबे होने की बात पता लगाई थी, जिसके कारण दुनिया भर के वामपंथी इतिहासकारों ने उनकी आलोचना की थी। उन्होंने पता लगाया था कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद की नींव के नीचे राम मंदिर है। उनका जन्म 1921 में उत्तर प्रदेश के झांसी में हुआ था। जी हां दोस्तों, सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दूं 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था। इसके 2 दशक बाद ही 100 वर्ष की उम्र में उन्हें पद्म विभूषण प्राप्त हुआ था। उन्होंने जहां जहां की खुदाई की थी, उनमें हस्तिनापुर, शिशुपालगढ़, पुराना किला और कालीबंगन प्रमुख हैं। प्रोफेसर बीबी लाल महाभारत में दिए गए भूगोल को सटीक मानते हैं। आगे आपको बता दूं, और उन्होंने बार बार ऐतिहासिक रूप से उसे परख कर सही भी पाया है। उनकी थ्योरी थी कि प्राचीन काल में जरूर यमुना नदी की धारा मुड़ गई होगी, जिससे पांडवों को अपनी राजधानी बदलनी पड़ी थी। अंततः महाभारत में उन्हें वो श्लोक मिल गया था और उसके आधार पर खुदाई करके उन्होंने साबित कर दिया था कि भारी बाढ़ और यमुना की धारा बदलने के कारण राजधानी बदली गई थी। आपको बता दूं 1975 से 76 के बाद से प्रोफेसर बीबी लाल ने रामायण से जुड़े अयोध्या, भारद्वाज आश्रम और नंदीग्राम और चित्रकूट जैसे स्थलों की खुदाई कर दुनिया को कई महत्वपूर्ण तथ्यों से अवगत कराया था। और जिस हिंदू धर्म के इतिहास को गायब कर दिया गया था, उन्होंने उसे पूर्ण जागृत किया। उन्होंने इस संबंध में 150 से भी अधिक रिसर्च आर्टिकल लिख दिए हैं। आपको बता दूं, उनकी पुस्तक राम, उनकी ऐतिहासिकता, मंदिर और सेतु साहित्य, पुरातत्व और अन्य विज्ञान ने राम मंदिर को लेकर बहस की दिशा ही बदल दी थी। लगभग 67 वर्ष पहले उन्होंने दिल्ली के पुराने किले को खोद डाला था। इसमें कई प्राचीन अवशेष भी मिले थे, आपको बता दूं, जिन्हें संरक्षित किया गया था। 1953 की अगर हम बात कर लें तो 1953 में यह देश के स्वतंत्र होने के बाद ही पहली खुदाई थी। 1959 से लेकर 63 में फिर से उत्खनन हुआ और वो पांडव भी भव्य राजधानी इंद्रप्रस्थ के बारे में पता लगाना चाह रहे थे। दोनों बार की खुदाई का काम उनके ही नेतृत्व में हुआ। आपको बता दूं, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटक मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल रहे थे उस समय। आपको बता दूं, प्रहलाद सिंह तमाम दिन पहले उनके घर पहुंचे थे और उनका जन्मदिन मनाया था। उन्होंने रामायण और महाभारत में बताए गए स्थानों को चिन्हित किया और आज भी उनके दिखाए रास्ते पर ही खुदाई होती है और सनातन इतिहास के कई पन्नों में
हमें मिलते रहते हैं। आपको बता दूं, आर्य द्रविड़ की थ्योरी को खारिज करके उन्हें झूठा साबित कर देना के कारण उन्हें वामपंथी बुद्धिजीवियों की आलोचना का सामना भी करना पड़ा था, लेकिन वो झुके नहीं और कई पुस्तकों व शोध लेखकों के जरिए हिंदुत्व इतिहास को नया जीवन दिया। दोस्तों, किस तरह से आप देख रहे हैं ये तमाम बातें सामने आ रही हैं। आपको बता दूं, पूर्वविद बृजवासी लाल को पद्म विभूषण मिला है। जी हां दोस्तों, किस तरह से आप देख रहे हैं, इन्होंने ये तमाम खोज करी, किस तरह से भारत को उसकी धरोहर की खोज करी जो कि अब भारत की धरोहर है, और किस तरह से आपने देखा जो बाबरी मस्जिद का वो मामला सामने आ रहा था, किस इसके मद्देनजर रखते हुए उन्होंने बाबरी मस्जिद के नीचे राम मंदिर होने का दावा किया था। आपको बता दूं, क्योंकि उन्होंने ये बोला था कि अवशेष मिले हैं, और साथ ही इसी के मद्देनजर रखते हुए उन्होंने पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा रहा है और उनका नाम भी इसमें शामिल है। तो ये तो रही इनकी बात। और दोस्तों, एक बात और मैं आपको बता दूं कि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 112 लोगों को पद्म पुरस्कार देने का ऐलान किया गया है। इसमें से एक नाम पूर्वविद डॉक्टर के मोहम्मद का भी है। के मोहम्मद दरअसल वही व्यक्ति हैं जिन्होंने दावा किया था कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद के नीचे मंदिर के अवशेष मिले हैं। डॉक्टर के मोहम्मद ने मलयालम में लिखी अपनी आत्मकथा जान एकत्रा भारतीयन में दावा किया था कि अयोध्या में 1976 से लेकर 77 में हुई खुदाई के दौरान मंदिर के अवशेष होने के प्रमाण मिले थे। ये खुदाई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन महानिदेशक प्रोफेसर बीबी लाल के नेतृत्व में की गई थी। जैसा मैंने शुरू में ही आपको बता दिया, उस टीम में मोहम्मद भी एक सदस्य थे। मोहम्मद ने अपनी किताब में लिखा था, जो कुछ मैंने जाना और कहा वो ऐतिहासिक सच है। हमें विवादित स्थल से 14 स्तंभ मिले थे। सभी स्तंभों में गुंबद खुदे हुए थे। ये 11वीं और 12वीं शताब्दी के मंदिरों में मिलने वाले गुंबद जैसे थे। गुंबद में ऐसे 9 प्रतीक मिले थे जो मंदिर में मिले थे। आपको बता दूं, मोहम्मद ने यह भी कहा था कि खुदाई से साफ हो गया है मस्जिद एक मंदिर के मलबे पर खड़ी की गई थी। उन दिनों मैंने इस बारे में कई अंग्रेजी अखबारों में भी लिखा था, लेकिन मुझे लेटर टू एडिटर वाले कॉलम में बहुत छोटी जगह दी गई थी। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं, मोहम्मद मानते हैं कि अयोध्या मामले को उन लोगों से बचाए जाने की जरूरत है जिन्हें लगता है कि ताजमहल शिव मंदिर है। उनका यह भी मानना है कि मुसलमानों को अयोध्या को हिंदुओं को सौंप देना चाहिए, क्योंकि उनके पास मक्का और मदीना है। मोहम्मद 2012 में रिटायर होने के बाद हैदराबाद स्थित आगा खान ट्रस्ट में बतौर प्रोजेक्ट निर्देशक काम कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये थी अब तक की दोस्तों सबसे बड़ी खबर। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को जल्दी से शेयर कीजिए ताकि ये सूचना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए नमो भारत न्यूज में। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।